बाद में ना हुआ। जी, बाद में उनको स्थानीय लोग जो है वही नहीं कह रहे हैं, सुरक्षा कर्मी तो उस समय तो उसको छल नहीं कर देना चाहिए था। जी, यही मैं भी बोलना था, सुरक्षा कर्मी का क्या, सुरक्षा कर्मी है ठीक है, वो रिस्क लेकर के वो गोली चलाया। जी। दोस्तों नमस्कार। कल दुर्गा पूजा विसर्जन था, उसमें ऐसा जानकारी प्रभात खबर का एक आर्टिकल है जिसमें कि जानकारी है कि खगड़िया में 12 नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट लापता रहे। तो ये छोटा मुद्दा नहीं है, हालांकि शांति व्यवस्था के लिए, माहौल को अच्छे रखने के लिए एक व्यवस्था किया जाता है। तो खगड़िया में इस तरह के अफसरशाही जो हो रही है, तो खगड़िया के चर्चित चेहरा हैं शिक्षक नेता और जनसुराज के नेता मनीष सर। तो सर से पहले जानना चाहेंगे कि सर इस तरह के आपके कार्य क्षेत्र में हो रहा है, अफसर बिना बताए बिना कहे चले जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कोसी साइंस क्लासेज में जी। और इस तरह की बात जो है मैं फर्स्ट टाइम आप ही से सुन रहा हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि सही। मेरे पास आर्टिकल भी है, आर्टिकल है प्रभात खबर का है, अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है। अगर प्रभात खबर ने छापा है जी, तो मैं प्रभात खबर से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके तह तक जाने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या है, किस वजह से, अगर मजिस्ट्रेट नहीं थे तो क्यों नहीं थे। दूसरी जहाँ तक बात है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड अपने उनकी जो भूमिका होती है उस पर मैं प्रकाश थोड़ा डालना चाहूँगा, चूँकि मैं भी किसी संस्थान में कई वर्षों तक पूजा का कार्यक्रम देखा और उसमें भाग लिया हूँ। कोई भी स्थान जो है वहाँ का कार्यकर्ता ही उसको संचालित और कंट्रोल करते हैं। हमको लगता है कि जितने दिनों तक मैंने देखा है कि मजिस्ट्रेट का कोई वहाँ भूमिका नहीं है, फोर्स का भी उतना ही भूमिका है कि भाई अगर कहीं ऐसा कोई बात हुआ, मतलब रेयर, हमको लगता है कि ऐसा मेरे नज़र में हुआ ही नहीं है अभी तक कि उसकी आवश्यकता पड़े। कार्यकर्ता ही अच्छा करे बुरा करे वही करता है। एक जगह उसकी भूमिका होती है कि प्रशासन के थोपे गए नियम का जब अनुपालन नहीं होता है, थोपा गया नियम जो पारंपरिक नियम है उससे इतर प्रशासन ने कुछ नियम थोपा है भक्तों के ऊपर, उस थोपे गए नियम का उल्लंघन होता है तो एफआईआर दर्ज करने में मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है। बाकी विधि व्यवस्था में मजिस्ट्रेट को कहीं भी हम नहीं देखे आज तक कि बढ़ चढ़ करके वो सहयोग करे। देखिए, हालांकि उससे ज़्यादा जो भूमिका होती है बात पे जवाब जो ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो पुलिस बल लगाए जाते हैं उनकी ज़रूरत होती है कि गाड़ियाँ मार्केट में इन नहीं करें, नो एंट्री का पालन करें। तो इससे क्या होता है कि भक्त लोग जो दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको कठिनाई नहीं होती है। बाद में की तो, लेकिन फिर भी नियम है तो मजिस्ट्रेट को अगर वहाँ दिया गया तो मजिस्ट्रेट को रहना चाहिए, बिल्कुल वहाँ रहना चाहिए। लेकिन इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने अखबार भी नहीं देखा है। और आप अगर बोले हैं मांग रहे हैं कि बिना बताए कैसे चले, उनको जानकारी है तो वरीय पदाधिकारी को अगर जानकारी है कि इस तरह का गायब तो उनको शोकज करें। अगर बिना बताए चले गए उनको शोकज करें, और अगर जानबूझ करके कोई पदाधिकारी वहाँ से गायब हुए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि कल एक अल्पसंख्यक समाज के मजबूत वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी साहब का दशहरा के दिन रात 8 बजे दिन दहाड़े, जिनको सरकार बाय कैटेगरी सुरक्षा देती है उसके बावजूद भी हत्या कर दिया जाता है। वहाँ पर खास करके वहाँ सरकार है भाजपा की, एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में। तो सर सुरक्षा देने का क्या मतलब है जब सुरक्षा देने के बावजूद भी हत्या हो रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से पुलिसिया विफलता है और कहीं न कहीं जो गलत लोग हैं समाज के अंदर उसके ऊपर से प्रशासन का खौफ ख़त्म हो गया। और उसका एकमात्र वजह है कि प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग गुंडा और माफिया के साथ मिल करके जो तस्लीली करते हैं, हाँ, उनका ध्यान पूरा का पूरा तस्लीली पर लगा रहता है, वसूली। ठीक है, कि कैसे आए। और इसमें कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग भी दोषी हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपया लेती है सरकार में बैठे लोग लेते हैं। और प्रशासन को विधि व्यवस्था के लिए नहीं भेजा जाता है, तहसीली के लिए भेजा जाता है। तो जब प्रशासन और पुलिस के लोग तहसीलदारी करेंगे तो सुरक्षा के का ख्वाब देखना तो बेमानी है ना। ख्वाब ही मत देखिए,
वाई का दीजिए चाहे जेड का दीजिए, कुछ दिन पहले ही पंजाब में एक व्यक्ति धरना पर बैठा हुआ था। वाई कैटेगरी का 1.5 दर्जन फोर्स था और स्थानीय पुलिस 1 दर्जन था, जिसमें 2 छुट्टी पर थे, 2 या 4 छुट्टी पर थे, लगभग 30 फोर्स वहाँ खड़ा था। और 2 लड़का आया, अच्छा का अच्छा गोली मार दिया और वो लड़का जिंदा चला भी गया। उस वाई कैटेगरी जेड कैटेगरी का क्या मतलब है? तो और वो पूर्व मंत्री थे। जी। हाँ, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि किसी भी, हाँ, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वहाँ पर प्रतिष्ठित चेहरा थे। उनके जैसे लोग अगर समाज में सुरक्षित नहीं है, मजबूत लोग, तो आम लोग की कौन पूछने वाला है, देखने वाला है? 2 दिन में रोध होकर ख़त्म हो जाता है। कोई पुलिस उसका कोई छानबीन नहीं है। गलत लोग खुलेआम गलत कर रहे हैं और यहाँ पर हर जगह पर, महाराष्ट्र का बात छोड़ दीजिए ना, हम बहुत छोटा नेता हैं, मैं खगड़िया की बात करता हूँ। खगड़िया में लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। आप पहले से पुलिस को कंप्लेन करिए कि मेरे साथ घटना हो सकती है। हाँ, पुलिस उस पर कम से कम वहाँ तो शिकायत करने पर वाई श्रेणी का उनको सुरक्षा भी दिया गया था। ये तो सुरक्षा कर्मी का फेल्योर है, प्रशासन ने तो दिया था, सुरक्षा कर्मी का फेल्योर है। लेकिन है क्या कि कहीं भी, अभी दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग शिकायत करने के लिए आते हैं कि मेरा जेवर चोरी हो गया। जेवर चोरी हो गया तो जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो चोरी करने वाले लोग हैं, दोनों एक ही तरह से दिखते हैं। किसी के ऊपर तो चोर लिखा हुआ रहता नहीं है। तो आम लोग की तरह सामाजिक लोग जो भी हैं, वो तो पब्लिक के टच में हमेशा रहते हैं। उसको वाई श्रेणी का दीजिए चाहे जेड श्रेणी का दीजिए, वो तो उतना दूरी बना के रख नहीं सकता है। जी। जो सामाजिक लोग हैं वो पब्लिक से मिलेंगे ही। अच्छा, वैसे में घटना होने की संभावना रहती है। लेकिन जब वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी तो घटना कर देना अलग बात है और घटना करके भाग जाना वो दूसरी बात है। वो भाग गया, नहीं, 3 गिरफ्तार भी हुए। बाद में ना हुआ जी, बाद में उनको स्थानीय लोग जो है तो वही नहीं कह रहे हैं, सुरक्षा कर्मी तो उस समय तो उसको छल नहीं कर देना चाहिए था। जी, यही मैं भी बोलना चाहता। सुरक्षा कर्मी का क्या, सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, वो रिस्क लेकर के वो गोली चलाया, जी, कम से कम मार दिया। लेकिन वो भी बच के नहीं जाना चाहिए, तब सुरक्षा का कर्मी का बात हुआ। वो भी वहीं अगर स्पॉट हो जाता तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्योर है। वो लगातार शिकायत भी कर रहे थे कि मेरे जान को खतरा, उनको धमकी भी मिली थी। तो ये रक्षा मंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस साहब हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी हैं वो ठीक है, बक्से नहीं जाएंगे, ठीक है, वहां से कैसे बच के निकल गया? हाँ, ऐसा सुरक्षा कर्मी अगर रहेगा, मरिए जाएगा, बाद में खूब उसको फांसी खींच दीजिए, लेकिन जिसको सुरक्षा दी वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो चलिए देखिए, सर मनीष सर बताएं ही, कहीं ना कहीं ये सरकार पे सवाल है, ये फेल्योर का निशानी है। दहशतगर्दी के ऊपर से भय समाप्त हो गया है। सीधा कोई आदमी धमकी दिया तो उसको खंगालना चाहिए। कोई अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो समाज के बीच रहने वाले लोग हैं, हम जैसा लोग अगर 2 लाइन कुछ प्रशासन के खिलाफ बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा, लगेगा उनका हम खेत जोत लिए। लेकिन जो इतना बड़ा बड़ा घटना कर रहे हैं उनके दामाद बन जाते हैं, क्या करिएगा? चलिए, बहुत अच्छी बेबाकी अंदाज से सर जवाब दिए हैं कि ये वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है। सवाल तो है। अब मैं सवाल करूँगा कि लगातार सर के ऊपर, इनके दल के ऊपर एक सवाल उठता है कि सर बीजेपी से मिले हुए हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे बल्कि उनके इशारे पे किया जा रहा है। तो हम आज इस बात को साफ करना चाहेंगे सर के माध्यम से। सर क्या करना चाहेंगे? देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको पेट में दर्द होगा कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगा। तीसरा मोर्चा मजबूत जिसको लगता है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है, तो कोई बीजेपी का बी टीम बोलता है, कोई इसका बिजनेसमैन बोलता है, कुछ से कुछ बोलता है, उससे नहीं है। मुद्दों की बात करे कि जो बात वो बोल रहे हैं वो सही है गलत है। क्या शिक्षा व्यवस्था बिहार की 25 साल पहले की तुलना में कहाँ चली गई? रोजगार 25 साल पहले की तुलना में कहाँ चली गई? बी टीम है, सी टीम है, उसको छोड़ दीजिए, काम की बात करिए कि कानून व्यवस्था अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ का क्या स्थिति है। उसके सुधार के लिए चाहे ए टीम है कि बी टीम है, चाहे भाजपा है चाहे राजद है, दोनों ने उसके लिए क्या प्रयास किया है? अभी आप बोल रहे थे कि वहाँ मंत्री की हत्या हो गई, बिहार में भी रोज उसी तरह से घटना हो रही है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आज बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा हाल है, उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया? 25 साल पहले ज्वाइंट बिहार में 2 विद्यालय हुआ करता था, सैनिक स्कूल तिलैया और नेतरहाट विद्यालय। बिहार को झारखंड से अलग हुए लगभग 25 साल हो गए, 24 साल कुछ महीना नहीं, पक्का 24 साल हो गए। नवंबर 2000 में अलग हुआ था और अभी नवंबर आने वाला है, 24 साल हो गया। 24 साल में नेतरहाट लेवल का, सैनिक स्कूल लेवल का एक विद्यालय बिहार में हो पाया क्या?
एक विद्यालय प्रयास की बिहार सरकार ने सिमुलतला के नाम पर, जाके देख लीजिए, सिमुलतला आम हॉस्टल की तरह हो गया है, पूरी तरह से खत्म है। एक विद्यालय ने, और वहीं पर प्रशांत किशोर बात करते हैं कि अब पूरे बिहार के 500 कुछ प्रखंड जो है, प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट स्तर की का विद्यालय देंगे। इसका जवाब देना कोई सरकार में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग। कोई कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे है, कोई कहते हैं बी टीम। अरे तुम जात का बीज बोकर के क्या दिखाना चाहते हो? जी जी, मैंने ये सवाल भी खूब पांडे है, राजपूत है, फॉरवर्ड है, मुस्लिम है, ये बोल करके, हमारे यही बोल करके तो तुम बिहार का ये बंटाधार कर दिया, जात और धर्म, जाति धर्म में बांट कर कहीं न कहीं, ठीक है। कोई धर्म के नाम पर पागल हुए जा रहे हैं। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ले लीजिए, उसको अपने डेवलपमेंट से कोई मतलब है क्या? नहीं, एक ही मतलब है कि भाजपा को कौन हराएगा। अरे भाजपा को कोई हराए चाहे कोई जीते, पहले तुम अपने मुद्दे की बात करो ना, कि तुम्हारे शिक्षा की बात कौन करता है। तुम्हारे भाजपा के ही लोग अगर शिक्षा की बात करता है तो उसके साथ रहो। जो नेता तुम्हारी बात करता है, जो नेता तुम्हारे बच्चों की भविष्य की बात करता है, जो नेता तुम्हारे रोजगार की बात करता है, उसकी बात करो ना। तुम बात करते हो कि भाजपा को कौन हराएगा, तो भाजपा को हराता है, तुम संतुष्ट हो जाते हो, तुम्हारी स्थिति वहीं की वहीं है। वही बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी वही पेट्रोल डाल करके वो काम किया जा रहा है जी। बात मुद्दे की होनी चाहिए। कौन बी टीम है, सी टीम है, कौन जाति है, कौन धर्म है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा लोगों को। और जो हमारी समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, बेहतर शिक्षा कैसे होगी, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिलेगा, हमारे यहाँ के बुजुर्गों के को सुरक्षा 400 रुपया मिलता है बुजुर्गों को, उससे क्या होना है? लोन आपको नहीं मिलता है, कहीं पर 1-1 लाख करोड़, कई लाख करोड़ एक व्यक्ति का माफ हो जाता है। और पूरे बिहार के किसानों का, सब किसान का लोन जोड़ दीजिएगा ना, तो एक उद्योगपति के इतना बराबर नहीं होगा। एक उद्योगपति का माफ नहीं करने के बदले चाहे तो यहाँ पर 50,000 किसानों का लोन माफ हो सकता है। 25,000 50,000 लेने वाले को जेल कर दिया जाता है। ठीक है, नुकसान हुआ, नहीं चुका पाया, कैसे उस उद्योग को बढ़ावा मिले, उस उद्योग के लिए पूंजी कैसे मिले, ये सरकार को का सोचने का काम है। यहाँ आरक्षण की बात करके समाज को तोड़ने का बात किया जाता है। आरक्षण से कितना नौकरी दिया जाएगा? आरक्षण से पूरे बिहार में टोटल नौकरी 23 लाख है, टोटल आबादी 14 करोड़ है। 23 लाख नौकरी से चलेगा क्या परिवार? अब आरक्षण के लिए लोग गर्दन कटाने के लिए तैयार है। टोटल सीट पर लड़ेगा, कोई आरक्षण नहीं। रोजगार दे, किसी को आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण के लिए कहीं देखें डेवलप स्टेट में मार करते हुए लोगों को? यहाँ गरीब बना के रखना है लोगों को, जात और धर्म में उलझा करके। और जब गरीब बना रहेगा तो वही 23 लाख नौकरी के लिए सब एक दूसरे से झगड़ता रहेगा, आरक्षण में वोट उसके लिए करता रहेगा। देखिए सर, एक सब आता है, मुकेश सहनी जी आते हैं, कहते हैं कि मेरे जात को आरक्षण मिलना चाहिए। कोई तांती जी आते हैं, मेरे जात को आरक्षण, सबको आरक्षण, सब आरक्षण दे दो ना 100%, क्या हो जाएगा उससे? जी, आरक्षण के हिसाब से 100% आरक्षण देगा, 100% आरक्षण देगा तो एक स्टूडेंट का कैरियर बीत जाएगा। 5 लाख वैकेंसी आते आते पूरे बिहार का एक जनरेशन बीत जाएगा, उसका एज एक्सपायर कर जाएगा, 5 लाख वैकेंसी नहीं आएगा। इस टीचर का वैकेंसी हो गया, अब फिर टीचर का वैकेंसी आएगा, 20 साल के बाद सीट खाली होना है, इसके बाद नई वैकेंसी कहाँ आने वाली है? अच्छा सर, बीच में एक मेरा सवाल है। बर्बाद कर दिया है। जी जी, ये तो गंभीर आप बात बोले हैं। मेरा एक सवाल है, जब अमेरिका का चुनाव होता है तो कल ट्रंप का एक न्यूज़ देखा, उन्होंने कहा कि हम जब मेरी सरकार आएगी तो हम इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे और देश के हर एक लोग को जो अभी अर्थव्यवस्था है उससे हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह का चुनाव हमारे बिहार नहीं, काहे होगा? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि यहाँ के लोगों को उसकी जरूरत नहीं। यहाँ के लोग जिस दिन कहना शुरू कर देंगे, वोटर्स जिस दिन डिमांड करना शुरू कर देंगे कि वही मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, यूपी में जाते हैं तो कहते हैं राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, वही मोदी जी जब साउथ में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने ये इंडस्ट्रीज लगाया, गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने बुलेट ट्रेन लगाया। 1 लाख करोड़ लोन लिया गया है जापान से, 1 लाख करोड़ बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, गुजरात से लेकर के यानी अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक 1 लाख करोड़। अहमदाबाद से जितने लोग व्यापार के लिए या जिस काम के लिए मुंबई जाते हैं बाय एयर, उससे ज़्यादा प्लेन पटना से खुलती है। हवाई यात्रा उससे ज़्यादा पटना से होती है। पटना से मुंबई के लिए, पटना से अन्य राज्यों के लिए भी होना चाहिए ना। यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, कहीं बुलेट ट्रेन चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कर्ज लेकर के पहले ज़रूरत का चीज़ होना चाहिए कि पहले शौक का चीज़ होना चाहिए? ज़रूरत का चीज़ होना चाहिए, इसको कोई पूछने वाला है? लेकिन गुजरात का लोग पूछता है कि आप मेरे यहाँ क्या डेवलपमेंट किए हैं, कितना फैक्ट्री लगाए हैं, क्या बुलेट ट्रेन का डिमांड किया है वहाँ, उस नाम पर वोट देता है तो वहाँ लग रहा है। हम लोग कहते हैं खुश है कि मंदिर बन गया ना मेरा, कोई कहता है कि मेरा जात मुख्यमंत्री बन गया ना।
मुस्लिम लोग खुश हैं कि बीजेपी को हरा दिए ना, बीजेपी हार गया है। तो खुश है उसी में। वही बात आकर के नेता भी यहाँ बोलते हैं वह बीजेपी को हरा देंगे, कोई कहता है कि राम मंदिर बना देंगे, तो फिर आप शिक्षा रोजगार की बात क्यों करते हैं? चलिए, अब मैं सर से अंतिम सवाल है कि 2025 के लिए सर की क्या तैयारी है? वो है, हमको नहीं तैयारी करनी है। कह रहे हैं कि 243 सीट पर, यानी पूरा के पूरा सीट पर लड़ेंगे। पीके सर का जैसा कि बयान है, तो क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए, और अगर किसी भी दल से वो समझौता करते हैं तो इसका मतलब ये भी औरों की तरह राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। मेरे विचार से हार हो या जीत हो, बिल्कुल 243, बहुत बड़ी बात आप सर, बिल्कुल 243 पर लड़ना चाहिए। अगर हारते हैं तो फिर तैयारी करनी गठबंधन के चाहिए। बारे में ऐसा बोल रहे कि किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो विश्वास खोएंगे। जी, 243 में 243 हार जाए, हाँ, फिर तैयारी करें, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं है। मैं आज 25 साल से रोज़ तैयारी ही करता हूँ। जिस समय जो चुनाव लड़ा दीजिए, हम तैयार हैं जी। बाकी तो पार्टी को सोचना है, हमको अलग से कोई काम थोड़ी करना है। हम दिन रात वही काम, आप आ गए नहीं तो अभी हमको एक हमारे शिक्षक साथी का देहांत हो गया है गोगरी में। मेरे लिए कोई क्षेत्र भी नहीं है, परबत्ता का भी लोग आएंगे, गोगरी का भी आएंगे, अलौली का भी आएंगे, सब पूरा जिला मेरा क्षेत्र है जी। उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अभी अस्पताल जाना है। एक अभी मुरकाही में कल डेथ हो गया है, और एक एक्सीडेंट भी हो गया, वहाँ जाना है। तो ये रोज़ का मेरा रूटीन है, कहीं कोई उसके लिए हमको तैयारी नहीं कर। लोग को सोचना है, लोग तैयारी करें कि वो जात धर्म के नाम पर वोट करेंगे कि काम के नाम पर वोट करेंगे। अगर काम के नाम पर वोट करेंगे तो उनको काम मिलेगा, लेकिन उनके लिए नेता खड़े रहेंगे। जो चाहने वाले लोग हैं सभी धर्म से, सभी जाति से हैं, और उनको कहीं न कहीं उम्मीद है शिक्षा के प्रति। ये हमने ज़मीन जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने देखा है कि उम्मीद यही लगाए हुए हैं। कहीं लोग बोले भी हैं कि ये आएंगे ना तो जरूर स्कूल जो है, शिक्षा जो है, हाई स्कूल को तो जरूर मैं सुधार दूंगा। ये बात आती है। अगर हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, सभी हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं विधायक जी, ठीक है, और मैं एकदम आपके कैमरे के सामने प्रॉमिस करता हूँ कि विधायक स्तर से जितना काम होगा, आप चले जाइए, चमड़ू शीतल विद्यालय है, आज़ादी से पहले का, 1920-30 के आसपास का वो विद्यालय है। उसमें लगभग 1,500-2 हज़ार बच्चे हैं जी। एक शौचालय ढंग का नहीं है, कैंपस नहीं है, उजाड़ बना हुआ वो विद्यालय है। कई बार वहाँ के ग्रामीण लोग मांग कर चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नेताओं को। ऐसा भी नहीं कि उसके स्कूल के विकास को उसमें पैसा नहीं है, सिर्फ विधायक के कमीशन खोरी और इच्छा शक्ति की कमी के वजह से आज वो उस विद्यालय का बुरा हाल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं खगड़िया में, वो विधायक स्तर से होना है। बहुत सारा काम है जो सदन में आवाज़ उठाने से होगा, उसके लिए एक आवाज़ नहीं। पब्लिक जब तक, पब्लिक के समर्थन से जब तक कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो पब्लिक की बात वो नहीं करेगा। जब तक पार्टी के नाम पर जीतेगा, अभी हमारे विधायक जी पार्टी के नाम पर जीते, इतना बड़ा आपदा आया, वो पार्टी का काम प्रचार कर रहे थे, क्योंकि पार्टी की वजह से जीते हैं, पार्टी की वजह जीते हैं, पार्टी का काम कर रहे थे। जिस दिन वो पब्लिक के वजह से जीतेंगे तो पब्लिक का काम करेंगे। हम लोग पब्लिक के वजह से जीतते हैं तो पब्लिक के बीच हमेशा रहते हैं, तो पब्लिक को ये चीज़ सोचना होगा। और मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, 25 के लिए मैं तैयार हूँ। सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, बहुत गंभीर बात बोले हैं कि चुनाव जो होना चाहिए, जिस तरह से गुजरात में आम नागरिक सवाल करते हैं रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए, तो नेता भी जिस तरह का माहौल देखते हैं उस तरह से वो अपना बयान देते हैं। तो आप अगर मंदिर की मांग करते हैं तो मंदिर की बात करके चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे डेवलप कैसे होगा, ये सर बोले हैं। बहुत अच्छा लगा, तो सर जुड़ के अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।